सभी को नमस्कार। जादुई क्लास में सभी का स्वागत है। आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर जहां पे इंडिया लेवल का कोई क्वेश्चन आएगा वहां से यहां से क्वेश्चन जरूर उठेंगे। 100 दिनों की क्लास है, रेगुलर चलेगी, 17 फरवरी तक चलेगी। बस मैं तो ये कहूंगा अच्छे अच्छे नोट्स बना लेना, एक डायरी लगा लो, बस एक पेज पर जितनी बातें बताऊं उतनी लिखो। कुछ और भी जोड़कर लिख सकते हो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो आज का क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? और सीधा क्वेश्चन उठता है यहां से, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सब तीन ही लेता? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आंसर है इसका मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। अब राष्ट्रपति किस किस को शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री व मुख्य न्यायाधीश। हालांकि और भी है, लेकिन प्रमुख प्रमुख बात लिखिए। राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य जो न्यायाधीश होगा, अब इसने राज्य लिखा है तो आप सब जानते होंगे राज्य का मतलब हो गया राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। राज्यपाल को शपथ दिलाएगा, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। शपथ नहीं लेता ऐसा भी कोई व्यक्ति है? बिल्कुल है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है। कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। राज्य उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। शपथ नहीं लेता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है जो शपथ नहीं लेता है। ये प्रमुख प्रमुख थे। अब है कि भाई योग्यता, योग्यता की अगर हम बात करें तो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। किसकी? यदि आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए दावा कर रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। कितने वर्ष की आयु जरूरी है? 35। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 35 याद रखिएगा, 35। और 30 वर्ष राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है। 30 वर्ष राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु। कितनी जरूरी है? 30 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा की न्यूनतम आयु है। फिर हम बात करें कि 25 वर्ष भी तो होती है। बिल्कुल होती है। अगर 25 वर्ष की आयु की हम बात करेंगे तो आप याद रखिएगा, एक तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होगी? प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु पूछे
तो 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु पूछे तो भी 25 वर्ष। क्या 21 वर्ष भी हो सकती है? पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष आयु। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। ये भी याद रख। एक और अच्छा सा क्वेश्चन बताता हूं आपको, तबीयत खुश करने वाला। 18 वर्ष आयु, अगर बात करें 18 वर्ष आयु किसकी होनी चाहिए? मतदान की आयु। मतदान की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। क्योंकि पूर्व में मतदान आयु 21 वर्ष थी, ये जरूर याद रखना। अब कितनी कर दी? 18। पहले कितनी थी? 21 थी। अब यहां पर प्रश्न क्या पूछेगा? कौन से संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन। ये हुआ कब था? 1989 में 21 से 18 कर दी। अब जो मैंने जितनी बातें लिखी है ना, आप तो उनको ढंग से पढ़ लो और पक्का क्वेश्चन आएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पक्का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और आज का मैं आपसे क्वेश्चन और कर लेता हूं। आज का ये क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? और इसका आंसर आप लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में दोगे। अब अगर आपको याद है तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बता देना, प्रथम महिला मुख्यमंत्री बता देना, प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बता देना। वो आप पर है, आप जितनी बात लिखोगे उतना स्थायी होता जाएगा। पहले तो ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। अब बताइए, 35 वर्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल 35, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल 35, 30 लोग राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30, मतलब जो ऊपर वाले सदन है ना वो 35 और 30 है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल 35 और राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु पूछे तो 30 और 25 में आ जाएगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा सदस्य बनने के लिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए है 25। तो 21 वर्ष की आयु वाला सरपंची मतलब पंचायत चुनाव लड़ेगा, लेकिन 18 साल की जिसकी आयु होगी वो मतदान करेगा। पहले 21 ही होता था, लेकिन हुआ क्या कि 61वें संविधान संशोधन 1989 में 21 से घटाकर कर दी 18। अब देखो, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य उच्च न्यायालय तो फिर राज्यपाल आ जाएगा। शपथ नहीं लेता वो लोकसभा अध्यक्ष है, शपथ नहीं लेता वो लोकसभा अध्यक्ष है। आपके कोई भी भाई बंधु अगर तैयारी कर रहे हो तो ये पुस्तक 3 मार्च को मार्केट में आ रही है, 3 दिसंबर को, सॉरी 3 दिसंबर को ये पुस्तक मार्केट में आ जाएगी। और अभी जो दिल्ली पुलिस के पेपर हो रहे हैं, जो मैंने ये सीरीज शुरू कर रखी है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन उठ रहे हैं। और जिस दिन ये किताब ही कंप्लीट आएगी उस दिन तो भाई कोई पर्सन बाहर जाएगा ही नहीं। और यदि आप हमारे जीडी बैच से जुड़ना चाहें तो एसएससी जीडी का शिखर बैच हमने शुरू किया है, जिसका प्राइस मात्र 499 रुपए है। आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे कमेंट जरूर करिए, ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, लाइक जरूर करना है। पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।